नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी और आज कहा जा सकता है कि आज हम बात करेंगे अपराध और अर्थव्यवस्था की। और बात इसलिए करेंगे कि एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह बताया गया है, जो आंकड़े आए हैं, अलग अलग अपराध के आंकड़े, वो महिलाओं से जुड़े हैं, वो बच्चों से जुड़े अपराध हैं, वो बुजुर्गों से जुड़े हैं, वो बलवा है, डकैती है, चोरी है, जो हर साल एक रिपोर्ट आती है। वो रिपोर्ट आई, ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर अगर आंकड़े देखें तो 25% अपराध में कमी आई है। हालांकि कई ऐसे अपराध हैं जिसमें उत्तर प्रदेश के कई जिले जो हैं वो बहुत आगे हैं, उन पर काम करने की जरूरत है। उसमें उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ है, लखनऊ भी अपराध के मामले में आगे है एनसीआरबी की रिपोर्ट के आधार पर। लेकिन पिछले 2017 के बाद से जिस तरीके से अपराध पर अंकुश लगाया गया है, जिस तरीके से अपराधियों पर अंकुश लगाया गया है, उसका असर अब धीरे धीरे दिखने लगा है। अपराध कम हुआ, अर्थव्यवस्था बढ़ी, निवेश बढ़ा, व्यापार रोजगार को लेकर लगातार काम हुए हैं। फिर भी कहा जा सकता है कि अभी बहुत कुछ काम करना बाकी है। जब हम अनुशासन की बात करते हैं, जब हम अपराध की बात करते हैं, अपराध पर लगाम लगाने की बात करते हैं, सुरक्षा का दायरा बढ़ा तो लोगों ने सुरक्षित अपने आप को महसूस किया। लोग घर से बाहर निकले, बेटियां घर से बाहर निकली, स्कूलों तक पहुंची और उसका भी असर देखने को मिल रहा है। शायद इसीलिए उत्तर प्रदेश की एक अलग बड़ी तस्वीर उभर कर सामने आई है। जब बिजनेस समिट होता है, ग्लोबल ट्रेड होते हैं, इन्वेस्टर समिट होता है, तो उसमें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, जो उद्योगपति हैं, वो निवेश करते हैं, वो निवेश ही बताता है कि उत्तर प्रदेश में इस समय लॉ एंड ऑर्डर बेहतरी की तरफ आगे बढ़ रहा है। जो जीरो टॉलरेंस की बात लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते रहे, उसका असर साफ तौर पर धरातल पर, जमीन पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी सिक्के के एक दूसरा पहलू, और वो पहलू ये है कि अभी बहुत कुछ काम करने की जरूरत है। एक रिपोर्ट देख लेते, उसके बाद हमारे साथ दो खास बड़े मेहमान जुड़ेंगे। एक बड़ा विश्लेषण, अपराध और अर्थव्यवस्था का क्या तालमेल है, अपराध कम होता है तो अर्थव्यवस्था कितनी बढ़ती है, कितनी तस्वीर बदलती है, इस पर एक बड़ा विश्लेषण। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। वो उत्तर प्रदेश जो अपराध के लिए जाना जाता था, रंगदारी, हत्या, अपहरण जैसी घटनाओं से अखबार भरे पड़े रहते थे, उसी यूपी में अब जब अपराध के ग्राफ गिरने की खबरें आती हैं तो लगता है कि 2017 के बाद अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति का असर धीरे धीरे देखने को मिलने लगा है। 2023 की एनसीआरबी की रिपोर्ट में यूपी की स्थिति को थोड़ा बेहतर बताया गया है। क्राइम इन इंडिया 2023 की रिपोर्ट की बात करें तो राष्ट्रीय औसत में अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग 25% अपराधों में कमी आई है। राष्ट्रीय औसत 448.3% के मुकाबले उत्तर प्रदेश में 335.3% दर्ज की गई है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में दंगा एक भी नहीं हुआ है। लगातार योगी सरकार का अपराधियों पर एक्शन ने अपराध को कम करने में मदद की है। पुलिस का इकबाल और कानून का डर अपराधियों में दिखा है। उसी का असर है कि उत्तर प्रदेश में अपराध की घटनाओं में पहले की अपेक्षा थोड़ी कमी दिख रही है। पर अभी भी आंकड़ों को देखें तो और भी सुधार की जरूरत है। लगातार प्रयास करने होंगे, अपराधियों पर अंकुश कसना होगा। 2023 में दंगे की बात करें तो जीरो। 2007 से 2011 की जो रिपोर्ट कहती है 616 दंगे हुए और इन दंगों में 121 लोगों की मौत हुई। 2012 से 2017 की अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में 815 दंगे हुए, 192 लोगों की मौत हुई। लेकिन 2024 की बात करें या 2025 की बात करें तो बरेली और बहराइच में हिंसा हुई, 24 घंटे के अंदर इसे कंट्रोल कर लिया गया। शायद इसीलिए कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश जो है दंगा मुक्त प्रदेश बन चुका है। आज उत्तर प्रदेश में 17 से लेकर 25 तक आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट के मोर्चे पर नंबर 1 का राज्य बना है और अपराध के मामले में मैं कह सकता हूँ अपराधी भय खा रहे हैं। हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ उत्तर प्रदेश में अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पारदर्शी शासन ने एक नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर पेश की है। हालात पहले से बहुत बेहतर हुए हैं। सुरक्षा का दायरा बढ़ा तो सुरक्षित रहने का एहसास भी आया। कानून का असर दिखा तो व्यापार, रोजगार और निवेश में भी असर दिखाई पड़ा। यूपी के अलग अलग अपराध श्रेणियों पर नजर डाले तो राष्ट्रीय औसत से काफी कम होता दिख रहा है, यानी कि उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ गिर रहा है।
बलवा जैसे अपराध में भारत की बात करें तो 39,260 मामले दर्ज किए गए, यानी कि क्राइम रेट 2.8% रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो बलवा में 3,160 मामले दर्ज किए गए, क्राइम रेट रहा 1.3%। फिरौती अपहरण की बात करें तो भारत में 615 मामले दर्ज किए गए, उत्तर प्रदेश में 16 मामले दर्ज किए गए। डकैती की बात करें तो भारत में 3,792 मामले दर्ज किए गए, क्राइम रेट रहा 0.3%। वहीं उत्तर प्रदेश में डकैती के मामले 73 दर्ज किए गए और क्राइम रेट रहा लगभग नियर जीरो के आसपास। ये सिर्फ कुछ आंकड़े हैं जो थोड़ा बदलाव दर्शाते हैं, पर अभी भी एक लंबा सफर तय करना है। पुलिस से लेकर न्यायपालिका तक सबको एक बड़े प्रयास करने होंगे, तब जाकर हम जीरो क्राइम स्टेट बन पाएंगे। तो बदलाव जरूर दिखा, लेकिन बदलाव के साथ साथ अभी और प्रयास करने होंगे। अभी और कहा जा सकता है कि पुख्ता चीजों को और जमीनी स्तर पर उतारना होगा, लॉ एंड ऑर्डर और बेहतर करना होगा, तब एनसीआरबी के आंकड़े और बेहतर निकलकर सामने आएगा। हालांकि 25% ओवरऑल बात करें तो 25% अपराधों में कमी आई है, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट कहते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ एम के अग्रवाल जी हैं, देश के जाने माने अर्थशास्त्री। एम के अग्रवाल जी बहुत बहुत शुक्रिया समय निकाल लेंगे। दूसरे खास मेहमान प्रभात त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। प्रभात जी बहुत बहुत शुक्रिया समय निकाल लेंगे। शुरुआत प्रभात जी आपसे करना चाहूंगा, किस तरीके से इस एनसीआरबी की रिपोर्ट को आप देख पा रहे हैं? 2017 से अगर बात करें तो हमें लगता है कि लगातार अपराध में कमी ही आती रही है। हालांकि कुछ ऐसे अपराध है जिसमें कुछ प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन 25% की एक बड़ी गिरावट, बड़ी कमी। देखिए संतोष जी, जब किसी भी प्रदेश में अगर अपराध होगा तो निश्चित तौर पे उस प्रदेश का विकास भी रुक जाएगा। 2017 के पहले, मैं 7 के पहले अगर जाता हूँ, पहले उत्तर प्रदेश की तस्वीर बताना चाहता हूँ कि अपराधी सरकार में रहते थे और अपराधियों का इकबाल बुलंद था और खाकियों का इकबाल जो है मतलब बिल्कुल नहीं था। जब 17 में योगी आदित्यनाथ ने सरकार संभाली तो जीरो टॉलरेंस पे जब उन्होंने बात की तो लोगों को लगा कि एक संत क्या उत्तर प्रदेश की अपराध की स्थिति पे बात कर रहे हैं, क्या सुधार पाएंगे। लेकिन जब निश्चित तौर पे जब इच्छा शक्ति होती है किसी एक मुखिया की, तो अब पुलिस के रिफॉर्म्स के साथ पुलिस में बदलाव भी उन्होंने बहुत किया। पुलिस के जितने भी नेतृत्व करने वाले लोग थे, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा उन्होंने उसको ओवरहाल किया और अपराधियों पे एक जो संदेश दिया। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है संतोष भाई, कि एक संदेश दिया जाता है कि अपराधियों को यह पता लगे कि अगर आप अपराध करेंगे तो आपका स्थान अंदर होगा या ऊपर होगा। तो लोगों ने आलोचना भी सरकार की कि बुलडोजर बाबा है, बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन इस प्रदेश के अंदर जो रंगदारी होती थी, जो माफियागिरी होती थी, जो पूरा एक सिस्टम था, जो एक राजनीति में भी वो सिस्टम बहुत हावी हो गया था, उस पूरे कॉकस को तोड़ा है प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी ने। और आज निश्चित तौर पे जो एनसीआरबी के डाटा बता रहे हैं, आपकी जो रिपोर्ट बता रही है कि 25% में गिरावट आई है, मैं मान के चलता हूं कि निश्चित तौर पे सरकार का ये सराहनीय कार्य है, उसकी वजह से। बिल्कुल। और प्रभात जी, बड़ा बदलाव देखने को मिला है, क्योंकि जब निवेश बढ़ा, जब इन्वेस्टर समिट होते हैं और हजारों करोड़ की निवेश किए जाते हैं और धरातल तक पहुंचते हैं, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगाई जाती है कि एक बड़ा बदलाव, क्योंकि कंपनियां हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं। एम के अग्रवाल जी, नहीं आप जी, मैं प्रभात जी आपके पास। एम के अग्रवाल जी, जब हम अपराध की बात करें, क्या आपको लगता है कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? जो पहलू ज्यादा आगे बढ़ेगा, दूसरा पहलू पीछे चला जाएगा। और चाहे अपराध जब आगे बढ़ता है तो अर्थव्यवस्था पीछे जाती है, निवेश कम होता है, रोजगार व्यापार पर असर पड़ता है। लेकिन अर्थव्यवस्था जब आगे बढ़ेगी तो इसका मतलब है कि अपराध कम हो रहा है। आप सही कह रहे हैं। और उत्तर प्रदेश को अगर हम इसको और बड़े स्तर पर कहें तो उत्तर प्रदेश में एक सुशासन की स्थिति आ रही है। गवर्नेंस रिफॉर्म उत्तर प्रदेश का मेजर हाईलाइट रहा प्रारंभ से ही। और इस गवर्नेंस रिफॉर्म में अगर देखते हैं तो मुख्य भूमिका योगी आदित्यनाथ जी की जो कमिटमेंट है वो रहा, और इसी में जुड़ जाता है डिजिटल गवर्नेंस जुड़ जाता है। आज जैसे उत्तर प्रदेश देखते हैं तो एफआईआर को फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है, प्रायः आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार का डिजिटल रिफॉर्म है। दूसरा, दो तरीके से इसको हम मूल्यांकन कर सकते हैं, उसके लाभ किस प्रकार से हो सकते हैं। आज अगर बहन बेटियों को देखिए, बहुत सुरक्षित आप बात करिए उनसे, वो सुरक्षित महसूस करते हैं कि घर से निकल करके घर पहुंच जाएंगी, देर सवेर होगा घर पहुंच जाएंगे। आज वो स्थिति नहीं है, रास्ते में चलते हुए कोई उनको उठाने की हिम्मत करेगा, कोई उनके साथ, क्योंकि ये जो लॉ एंड ऑर्डर का महिला वाला पहलू होता है,
ये सबसे ज्यादा घातक होता है। और इसमें जो निवेशक है अपने परिवार के साथ नहीं आना चाहते, न पैसा लगाना चाहते। बिल्कुल। तो ये जो स्थिति बनती है कि लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, बहन बेटियां सुरक्षित महसूस करते हैं। और इसमें योगी आदित्यनाथ जी का वो सेंटेंस बहुत काम करता है जिसको कहते हैं पंच लाइन का, इस चौराहे को पार करके अगले चौराहे को नहीं पहुंच पाओगे। अगर किसी बच्ची के साथ, किसी महिला के साथ कोई क्राइम होता है तो वो अगले चौराहे पर उसको भगवान ही मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। मुझे लगता है कि ये जो कमिटमेंट लेवल है, तो ये मानव संपदा का जो इन्वेस्टमेंट है, और यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश में आप देखिए दूसरे स्टेट के भी विद्यार्थी, शोधार्थी यहाँ पर बहुत तेजी से आ रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, जीरो टॉलरेंस को लेकर, अपराध को लेकर क्या कुछ कहा, वो एक बार हम सुन लेते हैं। उसके बाद प्रभात जी मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि अपराध और अर्थव्यवस्था दोनों की हम बात कर रहे हैं। और जो एनसीआरबी की रिपोर्ट आई वो कहती कि अपराध में काफी कमी आई है, हालांकि और प्रयास करने की जरूरत है। एक रिपोर्ट वो देख लेते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रिएक्शन। लोगों को शांति और विकास अच्छा नहीं लगता, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इनको लगता है जैसे सरकार अब भी इनके सामने झुक करके कार्य करेगी। सरकार का पहले दिन से, डबल इंजन की सरकार का पहले दिन से ही यह निर्णय है कि अपराध और अपराधियों के प्रति, गद्दारों और देशद्रोहियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेगी। आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि महिला संबंधी अपराध देश की सबसे बड़ी आबादी में न्यूनतम है, लेकिन उसमें भी जो अपराध हैं, अपराधियों को सर्वाधिक सजा कराने वाले राज्य में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। प्रभात जी, जब हम अपराध की बात करते हो, खासतौर से उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की एक अलग तस्वीर हुआ करती थी, लोग आना नहीं जाते थे। पूर्वांचल की अपनी अलग पहचान, वहाँ के माफिया हुआ करते थे। बुंदेलखंड के अपने अलग, इलाहाबाद या प्रयागराज के क्षेत्र की बात करें तो अपने एक अलग उनका रौला, उनका कहा जा सकता है कि एक अलग तरीके का उनका माहौल हुआ करता था। वो जो माहौल बदला है, वो जो तस्वीर बदली है, क्या उसका भी असर है? क्या आज हम रोजगार की बात करते हैं, व्यापार की बात करते हैं, और वो सुरक्षा महसूस कर पा रहे हैं? देखिए संतोष जी, मैं 1992 से देख रहा हूँ कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक तस्वीर हुआ करती थी कि जातिगत आधार पे सरकारें आती थीं और माफियाओं और दबंगों का कब्जा रहता था। बुंदेलखंड में कुछ लोग मिनी चीफ मिनिस्टर कहलाते थे जब सरकार उनकी आती थी। एक वर्ग की सरकार जब काबिज होती थी, बहु बेटियां सुरक्षित नहीं रहती थी, रंगदारी होती थी, प्रयागराज के माफिया, बनारस के माफिया, कोयला माफिया। तो ये सारे लोगों को मैंने देखा है, और किस तरीके से ये लोग आके विधानसभा के अंदर और सदन के अंदर अधिकारियों पे दबाव बना के, नेताओं पे दबाव बना के, नेताओं की हिम्मत नहीं होती थी कि इन लोगों के गिरेबान पे हाथ डाल दें। आज वो उनका क्या हश्र हुआ है। योगी आदित्यनाथ जी की लोग भाषा पे जाते हैं कि योगी आदित्यनाथ एक बहुत ही तीखी भाषा बोलते हैं, बहुत ही एक ऐसी भाषा बोलते हैं जो लोगों को नहीं समझ में आती है। मैं कहता हूं अपराधियों के बीच यही भाषा प्रयोग करनी चाहिए। जब ऊपर का व्यक्ति एक इस तरीके का संदेश देता है, तो जो नीचे के महत्त अधिकारी होते हैं, चाहे वो पुलिस का एसएचओ हो, चाहे वो चौकी इंचार्ज हो, चाहे इंस्पेक्टर हो, चाहे डिप्टी एसपी हो, चाहे एसपी हो, चाहे वहां का डीआईजी हो, चाहे पुलिस कमिश्नर हो, उसको ये पता है कि शासन का मुखिया क्या चाहता है। उत्तर प्रदेश के अंदर निश्चित तौर पे जब अपराध की स्थिति कंट्रोल हुई है तो इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है। पहले इंस्पेक्टर राज हुआ करता था, लोग मुख्यमंत्री से मिलवाने के लिए पैसा लिया करते थे, उद्योगपतियों से मुलाकात कराने के लिए पैसे लिए करते थे। तो आज जब तब्दीली आई है 2017 में, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने जब सत्ता संभाली है तो उन्होंने एक संकल्प लिया था
कि ये उत्तर प्रदेश को बदलना है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर पहले थी, जो पूरे देश में धूमिल होती थी कि भैया लखनऊ दिल्ली के आगे अगर आप नोएडा में चले आएंगे तो आप वहां से सुरक्षित आएंगे कि नहीं आएंगे, अगर आप बनारस से आप लखनऊ की तरफ चलेंगे तो सुरक्षित आएंगे कि नहीं आएंगे। तो इस परसेप्शन को योगी आदित्यनाथ ने बदला है। बिल्कुल तो बिल्कुल, निश्चित आपने तौर पर- प्रभात जी सही कहा। ये जो परसेप्शन है, ये चाहे सियासत में हो या प्रदेश में हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, जब परसेप्शन बदलता है तो उस प्रदेश की, उस देश की तस्वीर भी बदलने लगती है। विकास की हम बात करें, रोजगार व्यापार की बात करें, लेकिन लखनऊ शहर का एक आंकड़ा देख लेते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में लखनऊ शहर में अपराध के जो मामले हैं, अपराध का जो ग्राफ है वो तेजी से बढ़ा है दूसरे जिलों से अगर तुलना की जाए। मर्डर केस की बात करें, गाजियाबाद में 45, कानपुर में 97, लखनऊ में 98। रेप केस गाजियाबाद में 33, कानपुर में 373, लखनऊ में 720। सेम यही है कि किडनैपिंग केस की बात करें तो गाजियाबाद में 33, कानपुर में 373, लखनऊ 720। लखनऊ जो शहर रहा है वो अपराध के मामले में ज्यादा रहा है बनिस्बत दूसरे जिलों के अगर हम तुलना करें। एम के अग्रवाल जी, जब हम अपराध और अर्थव्यवस्था को देखते हैं, क्या आपको लगता है जो सिंगल विंडो सिस्टम है, डिजिटलाइजेशन है, ये भी एक बड़ा कारगर रहा है? साइबर क्राइम तो बढ़ा है, डिजिटल जिस तरीके से डिजिटल चीजें जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, साइबर क्राइम के भी आंकड़े सामने आए हैं, लेकिन फिर भी लोगों की परेशानियां कम हुई हैं। देखिए संतोष जी, मेन बात क्या है कि क्राइम को जीरो तो नहीं लाया जा सकता है, कम करने की बात है। और सबसे बड़ी बात क्या हुई है, एक जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का हब बन चुका था, जैसे आपने कहा पूर्वांचल का अलग हो गया, बुंदेलखंड का अलग हो गया, पश्चिम का अलग हो गया, इधर का अलग हो गया, उधर का अलग। आप अगर गौर करिए तो पिछले 8 वर्षों में ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या कह लीजिए माफिया करीब करीब समाप्त हो चुके हैं, फिजिकली भी समाप्त हो चुके हैं, उनका गैंग भी खत्म हो चुका है बहुतों का। और बहुत से लोग जो गलती कर भी रहे हैं अब ढूंढ ढूंढ करके, आप देखिए कौन सा ऐसा दिन होता है जिस दिन कोई एनकाउंटर ना होता हो। और कई बार तो ऐसा भी होता है एक एक दिन में 10-10 जिलों में एनकाउंटर देखने को मिलता है। पूरी रिपोर्टिंग नहीं आती है मीडिया में, लेकिन लगातार ये सिलसिला जारी है। और इसी प्रकार से आप देखिए तो जो लोगों ने बढ़ करके बना रखा है, अवैध कब्जा कर रखा है, वो भी कहीं ना कहीं किया जा रहा है। क्योंकि विकास के लिए आवश्यक क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो अनावश्यक अतिक्रमण है ये बहुत खतरनाक होता है। आप देखिए आज उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी तेजी से क्यों बना, कोई माफिया उसमें दखल देने वाला नहीं है, कोई अतिक्रमण करके वहां काम रोकने वाला नहीं है। ये सारी व्यवस्थाएं अब सुचारू रूप से चल रही हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने अभी खुद ही कहा है, नोएडा में जो अपना ट्रेड समिट था, ट्रेड शो था, इंटरनेशनल ट्रेड शो था, उसमें खुद कहा कि आज उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे में भारत का सबसे अग्रणी राज्य बन चुका है। इसी प्रकार से कई और चीजों की उन्होंने चर्चा की। उन्होंने इस बार चर्चा ही नहीं किया कि यहाँ पर अपराध भी कोई एक समस्या है, उन्होंने चर्चा किया कि विकास कैसे आगे बढ़ रहा है। और आप देखिए, क्या आप कल्पना कर सकते थे कि नोएडा में इस प्रकार का ट्रेड शो इतनी सफलता के साथ हो जाए, 5,000 करोड़ से ज्यादा का व्यापार हो जाए, और 70-80 देशों के रिप्रेजेंटेटिव वहां पर आकर रहे हैं, किसी के साथ एक छोटी सी भी दुर्घटना ना हो अपराध के रूप में। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें ग्लोबल मैसेजिंग भी होता है। और आज तो उत्तर प्रदेश का जो गवर्नेंस है एक मॉडल स्टेट के रूप में तेजी से उभर रहा है। बिल्कुल, आपने कहा एक मॉडल स्टेट के रूप में तेजी से उभर रहा है। लेकिन प्रभात जी, जैसे कि इंटरनेशनल ट्रेड शो का जिक्र एम के अग्रवाल जी ने किया, हम कुंभ का देखिए, 66-67 करोड़ लोग आते हैं, नहाते हैं, स्नान करते हैं, श्रद्धा की डुबकी लगाते हैं और जाते हैं, और कहीं कोई ऐसी अपनी घटना नहीं। यानी कि उत्तर प्रदेश ने अपने आप को प्रूफ किया। G20 की बड़ी बड़ी बैठकें होती हैं, काशी तमिल संगमम, बड़े बड़े इंटरनेशनल कार्यक्रम होते हैं। उत्तर प्रदेश ने उस एक बड़े स्टेप में, कहा जा सकता है सीढ़ी पे भी अपने आप को प्रदर्शित किया और सामने रखा है। नहीं, देखिए निश्चित तौर पे देखिए संतोष जी, अभी अग्रवाल साहब जो बात कह रहे थे अर्थव्यवस्था में, मैं उसको अपराध से, मैं तो चर्चा अपराध पे इसलिए इसको जोड़ दे रहा हूं कि किसी भी समाज में जब बदलाव आता है, जब सामाजिक स्थिति हमारी बदलती है और सरकार का जो मुखिया है उसकी इच्छा शक्ति, फिर मैं उसी पे आऊंगा, योगी आदित्यनाथ की, उनका अपना एक संकल्प था। इसके पहले भी मुख्यमंत्री रहे प्रदेश में, 90 के बाद कई मुख्यमंत्री बदले, बीच में मायावती का कार्यकाल आया, मायावती ने भी उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पे काम किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया उन्होंने काम, और भी सरकारों ने किया। लेकिन जो एक भय का आतंक था, देखिए माहौल क्या होता है कि अपराधियों पे ये भय नहीं था कि कोई भी हमारा कुछ कर सकता है। जब बड़े बड़े माफिया जो
बैठ के घर से कब्जा करते थे और जेल के अंदर से सरकार चलाते थे। अब मैं क्या कहूं, किसका नाम लूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, लेकिन मैं ये कहूंगा कि बदलता उत्तर प्रदेश तभी बदलता है जब प्रदेश की सरकार की इच्छा शक्ति होती है, उसके जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो नौकरशाह होते हैं, आईपीएस और आईएएस, वो अपने मुखिया की इच्छा शक्ति को जानते हैं कि उनका क्या निर्देश है और उस निर्देश को कितने घंटे पूरा करना है। जैसा कि अभी अग्रवाल साहब ने कहा कि इस चौराहे पर क्राइम करेंगे, अगले चौराहा पार नहीं कर पाएंगे। यही मेरा कहना है कि जब ये संदेश लोगों के मन में है कि अगर मैं उत्तर प्रदेश के अंदर आके बहू बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करता हूं, देखिए अपराध में क्या होता है, छनेती, डकैती, लूट, बलवा, ये सारी चीजें, एक हत्या एक अपराध में खाली नहीं होती है, ये बलवा भी है, छनेती भी है, डकैती भी है, इस तरीके के अपराध होते हैं। अब जमाना बदल रहा है, अब साइबर क्राइम आ गया, अब अभी जागरूक होना होगा हमारी सरकारों को, हमारे खाकी के आकाओं को, कि जिनको कि नए तरीके के अब अपराध शुरू हो गए हैं। जिस तरीके से आपका डिजिटलाइजेशन हुआ है और सारी चीजें बढ़ी हैं, तो अभी बहुत चौकन्ना होना होगा हमारी सरकार को कि हमने पूरी विजय प्राप्त कर ली है। ऐसा नहीं है, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद जी और डीजीपी सारे लोग लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दंगा मुक्त यूपी 0%। आप देखिए 1990 के पहले कानपुर एशिया का मैनचेस्टर हुआ करता था, कितने दंगों के भेंट चढ़ा, कानपुर से सारी इंडस्ट्रीज, सारे रोजगार वहां चले गए, सारी वहां कंपनियां बंद हो गई, किसी ने उस पर काम नहीं किया क्योंकि दंगे की भेंट चढ़ा यूपी। अलीगढ़, मुरादाबाद, कानपुर, आए दिन ये होता था कि हजारों लोग, कौन मारा जाता था, वही छोटे लोग मारे जाते थे, जो रेहड़ी वाले हैं, जो पटरी वाले हैं, दंगे में वो मारे जाते थे। 0 टॉलरेंस पे काम हुआ, 0 टॉलरेंस पे काम हुआ और उसका असर हर एक बड़े सेक्टर में दिखा। टूरिज्म की हम जब भी बात करते हैं, उत्तर प्रदेश टूरिज्म के सेक्टर में बहुत आगे निकल चुका है। चाहे काशी की बात करें, चाहे अयोध्या की बात करें, मथुरा की बात करें, आगरा की बात करें, टूरिज्म, क्योंकि अब टूरिस्ट उत्तर प्रदेश में जो है बिल्कुल निडर होकर आ रहा है। उसको पता है कि नहीं, उत्तर प्रदेश में हम जा रहे हैं, सुरक्षित हैं, वो घूमेगा। शायद ऐसी पहली तस्वीर नहीं रही है, बुंदेलखंड की भी तस्वीर बदली है। लेकिन जो प्रभात जी कह रहे हैं, जो एम.के. अग्रवाल जी कर रहे हैं, प्रयागराज की हम जब बात करते हैं तो अतीक अहमद का नाम आता है। अतीक अहमद के बेटे अली अहमद का एक बयान हम आपको सुनाते हैं, उसके बाद हम एम.के. अग्रवाल जी आपके पास आते हैं। मीडिया वालों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि अब और न सताया जाए, जो कुछ हो गया है सो हो गया, और जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा लें। बोलिए और बोलिए। जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा ले मुख्यमंत्री जी, अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा ले मुख्यमंत्री जी। जो अन्यथा सताया जा रहा है, यानी कि आप सोचिए, अतीक अहमद के बेटे अली अहमद, कभी जलवा हुआ करता रहा होगा, जिस सड़क जिस गली से निकल जाते होंगे, सैकड़ों जमीनों पर कब्जा किया होगा इन्होंने, न जाने कितने लोगों को मारा होगा, और आज यही है कानून का, पुलिस का इकबाल, कानून का डर। एम.के. अग्रवाल जी, देखिए, निश्चित तौर पर अगर ये डर नहीं होता, इसको 2 रूप में देखिए। आपने टूरिस्ट की चर्चा करी और निवेश की चर्चा करी। उत्तर प्रदेश आज भारत का सबसे बड़ा डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिस्ट का हब बन चुका है, और वो भी किस प्रकार का। हमारे यहाँ बहुत बड़े उस तरह के प्रोडक्ट नहीं थे, नए प्रोडक्ट सृजित किए गए, अयोध्या के रूप में, काशी के रूप में, नैमिषारण्य के रूप में, ये सारे जो आ रहे हैं इसमें ज़्यादातर महिलाएं आई। और सबसे बड़ा जो आपने महाकुंभ की चर्चा करी, 66 करोड़ से ज़्यादा, जिसकी हम लोगों ने बहुत चर्चा करी हर एंगल से, उसमें आप देखिए मैनेजमेंट, जो उसका मैनेजमेंट हुआ है, वो मैनेजमेंट इतना जबरदस्त रहा, कोई मेजर फ्लिप फ्लॉप नहीं हुआ। एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन वहां पर हुआ था तमिलनाडु में, आप देखिए 40 से ज़्यादा की डेथ हो गई वहां पर, उस प्रकार का भी आप देखिए। यानी कि हमारा जो सिस्टम है गवर्नेंस का, वो बड़े से बड़े निवेश को, बड़े से बड़े इवेंट को कुशलता के साथ मैनेज करना, खाली ये नहीं अपराध, ये भी अपराध है कि कोई बहुत बड़ा इवेंट आप ऑर्गेनाइज करिए, उसको संभाल ना पाइए। आप देखिए रोड एक्सीडेंट नहीं हुई उस दौरान, कहीं पर कोई फ्लिप फ्लॉप नहीं हुआ, कहीं पर खाने को लेकर मारा मारी नहीं हुई। ये भी हम कहीं ना कहीं मानते हैं प्रशासन की विफलता। ये अपराध भले ना हो, लेकिन अगर प्रशासन की विफलता होती है तो वो अपराध से बड़ा काउंट होता है, तो वो भी नहीं रहा। तो आप अयोध्या में देखें, इतना बड़ा जो है शो हुआ, कुंभ में देखें, वाराणसी में देखें, और फुटफॉल हमारे यहाँ इतना बढ़ता जा रहा है, लोगों का रोजगार तभी बढ़ रहा है। आप देखिए दूसरे प्रदेशों से जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, वहां छोड़ करके आकर यहाँ व्यापार कर रहे हैं। और एमएसएमई, अगर यहाँ पर क्राइम होगा,
हम किस आधार पर आगे बढ़ रहे हैं? एमएसएमई के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। आप बड़े उद्योगों की तो चर्चा और हम करेंगे। कहते हैं अग्रवाल जी शायद इसीलिए रेवेन्यू जनरेट में करने में उत्तर प्रदेश पूरे देश भर में आगे रहा है। उसका गुजरात रीजन- को पीछे किया, उसका- तमिलनाडु, महाराष्ट्र जैसे राज्यों को पीछे किया। उसका रीजन है कि हमने वहां पर भी अपराध रोका है। रेवेन्यू का रियलाइजेशन न होना भी एक अपराध है, आर्थिक अपराध है। खाली आर्थिक अपराध मारपीट बलवाई नहीं है, रेवेन्यू को भी रियलाइज न कर पाना वो भी आर्थिक अपराध की श्रेणी में आता है। हमने वहां पर लगा एक बड़ा दिलचस्प बात यहां पर मैं जोड़ता हूं जी। कि इन सब का सम्मिलित प्रभाव ये हो रहा है कि आज उत्तर प्रदेश में बच्चियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, उनका जन्म दर तेजी से बढ़ रहा है, यानी कि मृत्यु दर उनका घटा है। तो सेक्स रेशियो उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ा है। उसका कारण क्या है? योगी मॉडल का और डबल इंजन मॉडल का, जिसको हम कह सकते हैं गवर्नेंस रिफॉर्म। गवर्नेंस रिफॉर्म, और इस रिफॉर्म का असर जो है वही जैसे पीएम मोदी कहते हैं ना, रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म, और उसका असर देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रभात त्रिपाठी जी, हमने अतीक अहमद के बेटे की वो बयान सुना कि वो कह रहा है कि अब जो कुछ हुआ रहने दिया जाए। हमें लगता है कि एक समय रहा होगा इनकी तूती बोलती रही होगी, लेकिन इससे पहले भी आप देखिए शुरुआत में कितनी तस्वीरें आई थी, कितने कई बड़े अपराधी पोस्टर और तख्ती लेके आते थे कि नहीं मुझे जेल में रहने दो, मैं सुरक्षित हूं। ये जो माहौल बदला है उसी का असर रहा है कि आज हम जिलों की पहचान बदल पाए हैं, हम पूर्वांचल की पहचान बदल पाए हैं, बुंदेलखंड की पहचान बदल पाए हैं, लखनऊ की पहचान बदल पाए हैं, उत्तर प्रदेश की पहचान बदल पाए हैं। नहीं देखिए, निश्चित तौर पे क्या होता है संतोष जी, जब मैं फिर कह रहा हूं कि ये अपने पिता के पदचिन्हों में चल रहे थे, लेकिन जब उनको लगा कि उत्तर प्रदेश में 2022 में फिर सरकार जो है योगी आदित्यनाथ की आ गई, नहीं ये मानने वाले नहीं थे। इनका झांसी जिला जेल अभी बदला गया है, ये उसी पदचिन्हों में चल रहे थे। लेकिन जब एक खौफ होता है, आज ये खौफ बोल रहा है, योगी जी का खौफ बोल रहा है उनके बेटे के उसमें। वो चाह रहे हैं कि भाई किसी तरीके से अब हम बचे रहें, क्योंकि अगर हम उसी पद चिन्हों पे चले, उसी रंगदारी पे, उसी अपने पिता के पद चिन्हों पे, तो मारे जाएंगे। ये खौफ है ये योगी जी का। तो अपराधियों पे जो खौफ है सरकार का, चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी का हो, भाई मुखिया का खौफ होगा, सरकार का खौफ होगा, तो निश्चित तौर पर अपराध कम होगा। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अपराध के साथ साथ माइक्रो मैनेजमेंट पे जो हमारे नौकरशाह हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, राजस्व में बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है। आधी प्रदेश की 25 करोड़ की जनता में अगर ये बलवा, लड़ाई, हत्याएं ये सब होती थी, राजस्व विवाद पे होती थी, उस पर भी बहुत काम किया गया है राजस्व पे। सबसे बड़ी चीज क्या है कि मैं आपको बताऊं, गांव के हम लोग शहर में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके के अपराध होते हैं, किस तरीके की रंजिश होती है, जमीनों को लेकर रंजिश चलती है, हत्याएं होती हैं। तो इस पे भी एक बहुत बड़ा काम किया गया है। तो हर सेक्टर में काम किया गया है, तभी हम $1 ट्रिलियन को पाने के लक्ष्य में है। 3-3, 4-4 इन्वेस्टर मीट हमारी हो गई है। अभी नोएडा में कार्यक्रम हुआ, सफल कार्यक्रम हुआ, बाहर से इन्वेस्टर आ रहे हैं। एक बात बस कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि जो हमारे देवालय थे, जो हमारे चाहे अयोध्या हो, चाहे बनारस हो, चाहे नैमिषारण्य हो, चाहे चित्रकूट हो, ये सब पर्यटन के स्तर पे एक इतने अच्छे बना दिए गए हैं, इतना उस पर काम कर दिया गया है कि लोग दूर दराज से आ रहे हैं देखने के लिए कि चलो उत्तर प्रदेश चले और उत्तर प्रदेश देखें कि कैसा बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है। कैसा बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है। एम के अग्रवाल जी, जब हम बड़े बदलाव की बात करते हैं तो सिर्फ क्राइम पे ही अंकुश नहीं लगाया गया, अपराध पर अंकुश नहीं लगाया। हमें लगता है कि डिजिटलाइजेशन, सिंगल विंडो सिस्टम, और इन्वेस्टर की बात करें, निवेश की बात करें, टूरिज्म की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एक्सप्रेसवे की बात करें, ये सारे बड़े बदलाव $1 ट्रिलियन की तरफ और इसके बाद विकसित भारत की तरफ। और निश्चित तौर पर संतोष जी, हम इसको इस रूप में देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश आप देखिए तो बहुत तेजी से आर्थिक बदलाव की ओर भी आगे बढ़ रहा है। यही कारण है कि जो पहला इन्वेस्टर समिट था तो 6.5 लाख करोड़ से बढ़कर के हम कहाँ पहुंच जाते हैं, 40 लाख करोड़ पहुंच जाते हैं। और 40 लाख करोड़ में लगभग हम आधा करीब जमीन पर उतारने में अब तक सफल होते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये महत्वपूर्ण परिवर्तन क्यों हो रहा है, इन्वेस्टर क्यों आता है? एक जमाना था, ज्यादा नहीं, 15 साल पीछे जाइए, 10 साल पीछे जाइए, स्थिति यह थी कि यहाँ के कई बड़े जो मैन्युफैक्चरर थे वो यहाँ से उन्होंने अपने प्लांट को विड्रॉ कर दिया था, वापस कर लिया, आगे बढ़ते ही नहीं थे। और जो यहाँ के होते थे, जो इन्वेस्टर सलाहकार जो होते थे, वो कहते थे लखनऊ के आगे भैया जाना ही नहीं है हमको। वो अपने क्लाइंट को सजेस्ट ही नहीं करते थे क्राइम को लेकर के तमाम। लेकिन आज एक साथ देखिए, अपराध की कमी, गवर्नेंस का सुधार,
इंफ्रास्ट्रक्चर का सुधार, डिजिटलाइजेशन, ये उत्तर प्रदेश को एक अनुकूल वातावरण $1 ट्रिलियन के साथ साथ भारत को विकसित करने में मदद करने की ओर आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल मदद करने की तरफ आगे बढ़ा, चाहे $1 ट्रिलियन की बात करें, विकसित भारत के बड़े लक्ष्य की बात करें। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पर काम हुआ है, जीरो टॉलरेंस को लेकर काम हुआ है, जिस तरीके से बिजनेस को लेकर, टूरिज्म को लेकर काम हुआ है, उसी का असर दिख रहा है धरातल पर, और लोगों में कहा जाता है लोगों की जीवन लाइफ स्टाइल में भी एक बड़ा बदलाव महसूस किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया एम.के. अग्रवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात त्रिपाठी जी। चर्चा में आज हमने बात की, तो चर्चा में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।